अष्टोनिंद्रिय चैप्टर का वर्णन इसलिए किया क्योंकि अष्टोनिंद्रिय अध्याय में हमें सबसे पहले ये मालूम चल जाएगा कि हमारे जो चिकित्सा करने जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे रोगी हैं जिनकी चिकित्सा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अष्टोनिंद्रिय अध्याय में जो बताए हुए पुरुष हैं उनमें से दो तरह के पुरुष होता है, एक जो चिकित्सकीय रूप से निंदनीय है और दूसरा जो अपीरियंस रूप से भौतिक रूप से निंदनीय है। ठीक है, तो इसमें बता दिया जाएगा कि भाई ये जो 8 लोग हैं इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये निंदनीय पुरुष में आते हैं। तो इसके लिए ये चैप्टर का अध्याय दिया हुआ है कि बोल रहे कि इहम खलु शरीर अधिकृत्य अष्टो पुरुषा निंदित्य, ये 8 पुरुष निंदनीय होते हैं। ठीक है, उनके नाम देखो कौन कौन से, अति दीर्घम, अति रश्वम, अति लोमा, आलोमा, अति कृष्ण, अति गौरव, अति स्थूल, अति कृस, ये 8 लोग जो है वो निंदनीय बताए हुए। ठीक है, अब इन 8 लोगों के बारे में अगर वर्णन आप देखोगे तो इसमें छोटा छोटा सा आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखने वाली हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से जो 8 लोग हैं उन 8 लोगों में से जो ऊपर के 6 हैं उनको भौतिक रूप से निंदनीय माना है, परंतु लास्ट के दो बताएंगे उनका ही वर्णन आगे किया जाएगा। इस पूरे चैप्टर में विशेष रूप से जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो दिया है अति स्थूल और अति कृस का। ठीक है, नाम तो यहाँ 8 दिए हुए हैं परंतु अति स्थूल और अति कृस का ही वर्णन किया हुआ है। उनका ही वर्णन इसलिए किया है क्योंकि ये जो पुरुष हैं वो विशेष रूप से निंदनीय हैं। विशेष रूप से मतलब क्या, ये चिकित्सा के रूप से निंदनीय बताए हुए हैं। ठीक है, बाकी लोग अपीरियंस रूप से निंदनीय बताए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बनावट के रूप में 6 लोगों को निंदनीय बनाया है, बाकी 2 लोगों को चिकित्सा के रूप से निंदनीय बताया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो जब आप इस श्लोक को पढ़ोगे तो इसके पीछे लगा हुआ है अति कृसश्चैति, अति कृसश्चैति। ठीक है, औरों के आगे चय नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब चय का मतलब होता है और। इसका मतलब क्या है कि जो अष्टोनिंद्रिय अध्याय में जो बताए हैं इनके अलावा और भी निंदनीय पुरुष होते हैं। ठीक है, ये टीका में मेंशन किया गया है कि इसके अलावा भी होते हैं, तो उसके लिए बोला है कि उस और में क्या क्या चीज़ें। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कुबड़, लंगड़ा आदि शरीर भी निंदनीय है। ठीक है, परंतु केवल 8 का ही वर्णन किया है, तो आपको आंसर हमेशा 8 ही देना है। निंदनीय पुरुष कितने बताएं, 8 बताएं। ठीक है, अगर बताया कि उसमें 6 का मतलब क्या है तो 6 का मतलब आप बता सकते हैं टीका के अनुसार। ये जो मेंशन किए गए लंगड़ा, कुबड़ा आदि भी निंदनीय माने जाते हैं। ठीक है, अब इनको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया तो उसका जो कारण दिया है टीका में, क्या दिया है कि हमने जो देखे थे निंदनीय पुरुष उसमें पूरा शरीर इन्वॉल्वमेंट है, जबकि ये जो कंडीशन बता रहे हैं उनमें केवल शरीर का एक देश ही विकृत हुआ है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे या बताया जाए कि भाई उनको इस 8 के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उनमें केवल एक देश की विकृति है और उनमें सर्व शरीर की विकृति है, सर्व शरीर पर इफेक्ट आ रहा है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया। अब देखो अति दीर्घ, अति दीर्घ के लिए बोलते हैं कि अति दीर्घ पुरुष में स्पेशली वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर बात का इन्वॉल्वमेंट है तो इसे हम पातल पुरुष भी कह सकते हैं। ये चीज हमको याद रखना। ठीक है, अति रस्व, अति रफ पुरुष जो है प्राय मंदाग्नि से पीड़ित होते, ये मंदाग्नि से पीड़ित हैं और मंदाग्नि से पीड़ित होते हैं, इसलिए इनके संदर्भ में क्या होगा कि अत्यंत छोटे होने के कारण औषधीय वीर्य को सहन करने में असमर्थ होते हैं। मतलब वीर्य, औषधि की जो वीर्यता है उसको
टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इनको हमें लघु औषधि ही देनी ही चाहिए। अतिलोमा, अतिलोमा को क्यों माना है? क्योंकि अतिलोमा पुरुष में ज़्यादा मात्रा में रोम होंगे, और रोम होंगे तो लोमकूप भी होंगे। तो जब लोमकूप ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हमें जो चिकित्सा के लिए कुछ हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे परिसेक है, अम्बयंग है, इनको जब हम करने के लिए बोलते हैं तो उस समय उनके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उस बाल झड़ने के हिसाब से उनको दिक्कत होती है, ठीक है, उनको क्या दिक्कत है, पेन होता है। या फिर कभी कभी जैसे बाल तोड़ की कंडीशन जैसी हो जाती है, जिससे व्रण बन जाते हैं, तो अभ्यंग कर समय रोम के टूट जाने से व्रण बन जाते हैं। इसलिए जो लेप लगाने से उसका वीर्य रोम में अंदर प्रवेश नहीं हो पाता, और अधिक वीर्य मतलब अधिक लोम होने की वजह से जब आप उस पर कोई मेडिसिन अप्लाई करोगे तो वो मेडिसिन भी अंदर अच्छी तरीक़ा से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस कंडीशन को, अतिलोमा को भी चिकित्सकीय रूप मतलब एक रूप से निंदनीय माना है, परंतु विशेष रूप से चिकित्सकीय निंदनीय माना है जो, वो आगे दो ही आएंगे। अलोमा मतलब लोम ही नहीं है, और जब लोम ही नहीं है तो मेडिसिन जो लोकल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। और साथ में स्वेद मल आदि जो हमारे मलमूत्र है उनका भी निष्कासन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको निंदनीय माना है। अतिकृष्ण, अतिकृष्ण में मेलानिन पिगमेंट की अधिकता होती है, इसलिए इसको भी निंदनीय की श्रेणी में रखा है। अति गौर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद मैंने कहीं देखा हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। अति गौर में पित्त की प्रधानता होती है, और पित्त की प्रधानता होती है तो रक्त की विकृति पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब पित्त की प्रधानता है तो ऐसे पुरुषों में हमेशा चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, हमें शीत वीर्य औषधियों की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट में बचा आपका अति स्थूल और अति कृश। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही चिकित्सकीय रूप से अत्यंत निंदित माने गए हैं, ठीक है, ये चिकित्सा की दृष्टि से निंदनीय माने, ये लाइन आपको याद रखनी है। अति कृश और अति स्थूल को चिकित्सकीय रूप से अति निंदनीय माना गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब जो वर्णन हम करेंगे उनमें से अति स्थूल और अति कृश का ही वर्णन किया है, ठीक है, बाकियों का वर्णन नहीं किया। तो समझिएगा, अति स्थूल कृश्यो भूय एवं अपरे निंदनीय विशेष भवंती, ठीक है। अति स्थूल और कृश विशेष रूप से निंदनीय माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो अति स्थूल के लिए क्या बोला, अति स्थूलस्य तावद आयुषो, आयुषो हाशो। इसका मतलब क्या है कि अति स्थूल पुरुष की आयु कम होती है, हास होता है उसका, ठीक है। जब वो उपरोध हो, जब वो उपरोध, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब उपरोध के लिए इसका मतलब दे रखा है यहाँ पे कि उसका कार्य करने में कोई उत्साह नहीं होता, नहीं, कार्य कार्य करने में उसको कोई उत्साह नहीं होता। तो ये जो है अति स्थूल पुरुष का आयु ह्रास होगा, कार्य करने में उत्साह कम हो जाएगा, और कृक्ष व्यवहारता, व्यवहार करने में कृक्षता महसूस होगी उसको, दुर्बलता, दुर्गंधता, स्वेदवाद मतलब स्वेद नहीं निकलेगा, क्षुधा अतिमात्रम, स्वेदवाद मतलब स्वेद अधिक मात्रा में निकलेगा, क्षुधा अतिमात्रम, भूख अधिक लगेगी, प्यास अधिक लगेगी। योगश्चैति अष्टोदोषा। अब इस अष्टोन्नति अध्याय में जो अति स्थूल पुरुष है उसमें जो दोष बताए हैं वो भी 8 ही बताए, तो ये जो 8 दोष हैं वो भी आपको याद रखने। ऐसे ही कृश पुरुष के भी हम 8 दोष और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयु ह्रास के संदर्भ में उन्होंने बोला है कि जब अति स्थूल पुरुष जो है उसमें मेद की अधिकता होती है, और जब मेद की अधिकता होती है तो ये मेद क्या है, धातुओं को आवृत कर लेता है, ठीक है। आवृत करने के बाद तो मेद तो बन रहा है उसको ज़्यादा मात्रा है, परंतु मेद ज़्यादा बनने की वजह से आदि जो चीज़ें हैं, धातुएं हैं, वो आवृत हो गई हैं, ठीक है, दोषों में वो आवृत कर लेता है वो, तो आगे की धातुएं नहीं बन पाती, तो मेद के बाद की जो धातुएं हैं वो चीज़ नहीं बन पाई। मेद अधिक मात्रा में बन रहा है, परंतु मेद की जो बाद की धातुएं हैं, अस्थि मज्जा शुक्र,
ठीक है, ये चीज़ नहीं बन पाएंगी। जब ये चीज़ नहीं बन पाएंगी तो अल्टीमेट धातुओं का क्षय हो रहा है आगे वालियों का, और धातुओं का क्षय हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आयु का भी क्षय हो रहा है। जब धातु ही नहीं बनेंगी तो जीवित कैसे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात ये बोल रही कि मेद जब बढ़ जाता है तो मेद बढ़ने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, जल्दी हाफ जाता है वो, इसलिए जबोवरोध के लक्षण उसको मिलते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या, जब मेद बढ़ गया तो शुक्र नहीं बन रहा, और शुक्र नहीं बन रहा तो उसको व्यववाय करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए कृच्छ व्यववायता। ठीक है, और उसके शरीर में मेद बनने की वजह से मोटा तो होगा, परंतु उत्साह नहीं होने की वजह से वो दुर्बलता महसूस करेगा। ठीक है, दुर्बलता महसूस करेगा। दुर्गंधता क्यों आएगी, क्योंकि मेद की वजह से ही ज़्यादा मात्रा में स्वेद आता है। ठीक है, स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी तो स्वेद अधिक मात्रा में आएगा, और उस स्वेद की वजह से दुर्गंधता होगी। ठीक है, दुर्गंधता होगी। अब जो मेद है वो मेद सब चीज़ों को आवृत तो कर लेता है, तो अंदर उसके क्या है, अग्नि और वात जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वायु बाहर भी नहीं निकल पाती और अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, और वात और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है, ऐसे पेशेंट को, और प्यास भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन और आगे आ जाएगा। देखो आगे देखते हैं, अति स्थूल, अति स्थौल्यम, अति संपूर्णात। अति स्थूल का कारण क्या दे रखा है कि अति संपूर्णात, अधिक वजन खाना, गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोग, इनका उपयोग अधिक मात्रा में करने से। ठीक है, अव्यायाम, व्यायाम नहीं करने से। ठीक है, अव्यववाय, दिवा स्वपन, हर्ष नित्याद, अचिंतनात् बीज स्वभावस्य उपजायते, ये कारण दे रखे हैं अति स्थूल पुरुष के। ठीक है, उनमें से आपको विशेष रूप से इसका याद रखना, बीज स्वभावस्य, बीज के स्वभाव से भी अति स्थूल होता है। ठीक है, तस्य अतिमात्रम मेदस्विनो, मेदस्य उपजीयते नाच इतरे धात्व। ठीक है, मैंने जो बात कही आपको कि अधिक मात्रा में मेद बनती है, उससे दूसरी धातुएं नहीं बनती। ठीक है, और उस दूसरी धातु नहीं बनती तो क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि तस्माद आयुष ह्रास, दूसरी धातुओं के ना बनने की वजह से आयु का ह्रास हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि शैथिल्यात सौ कुमार्यात दूरतोच्च मृत्सु जबोप्रोत, अब शैथिल्य होने की वजह से सुकुमार हो जाता है पुरुष, और उसकी वजह से उसका कोई उत्साह नहीं रहता काम करने में, जबोप्रोत मतलब उत्साह नहीं होता। ठीक है, शुक्र अभौतम, शुक्र की कमी हो जाती है। ठीक है, मेद की वजह से, और वो आवृत मार्ग से, मेद जो है, मेद जो धातु है वो आवृत कर लेती है सभी मार्गों को, इसलिए कृक्ष व्यवहार्यता की कंडीशन उसमें बनती। ठीक है, और दौर्बल्यम धातु नाम, धातुएं दुर्बल हो जाती हैं। ठीक है, दुर्गंधता, मेद की वजह से दुर्गंधता आ जाती है। स्वभावतः स्वेदन, स्वेदन अधिक मात्रा में आता है स्वभाव से, क्योंकि मेद धातु अधिक है। और मेद श्लेष्म संसर्गात, मेद क्या करती है, कफ के साथ संसर्ग करके विषंध्यात बहुत्वात अगुरुत्वाद व्यायाम असचुन श्वेतवादम, और श्लेष्म के साथ मेद धातु संसर्ग करके विषंदन हो जाता है उसे, और अधिक मात्रा में अगुरुत्वम द्वयाम असत्वम श्वेतवादम, श्वेत की मात्रा अधिक उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है उसको। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि जब बात जो है अधिक मात्रा में बढ़ के तीक्ष्ण अग्नित्वाद प्रभुत कोष्ठ वायु से। ठीक है, वायु कोष्ठ में अधिक बढ़ जाएगी, और ये वायु अग्नि को प्रेरित करके क्षुधा और पिपासा की कंडीशन को पैदा करेगी। ठीक है, तो आपको स्पेशली ये लाइन नीचे की है कि तीक्ष्ण अग्नि और वायु प्रभुत कोष्ठ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वात और पित्त की कंडीशन बढ़ी हुई होती है मेदस्वी पुरुष में, इसलिए उसको प्यास और भूख ज़्यादा लगती है, और उसके जो रोग होंगे वो भी इन दोषों से युक्त होंगे।
नेक्स्ट वाले श्लोक में देखो, मेधसा आवृत मार्गम, मेध आवृत मार्गम वायु, वायु के मार्ग को मेध ने आवृत कर लिया। ठीक है, किसके अंदर? कोष्ठे विशेष थे, कोष्ठ के अंदर विशेष रूप से। ठीक है, जब आवृत कर लिया तो क्या हो गई? चरण संदूचित अग्नि आहारम शोषित थी, अग्नि संदूषण हो जाएगा और अग्नि संदूषण होकर क्या करेगी? वो अग्नि आहार का शोषण कर लेगी। जो आहार हमारे शरीर में पड़ा हुआ है उसका तुरंत शोषण हो जाएगा, तुरंत उसका पाचन हो जाएगा। तस्मात् से शीघ्रम जरियत आहारम से अति आकांक्षित, और वो अधिक आहार की आकांक्षा करेगी, उस आहार को पकाकर दूसरे आहार की इच्छा करेगी। ठीक है, विकारस्य घनुष्य घोरान, और अगर उसको वो आहार नहीं मिला, ठीक है, तो दूसरे विकार को उत्पन्न करेगी, धातुओं का पाचन करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और या दूसरे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो एतद उपद्रव करो विशेष थे अग्नि मारुतो, तो इसमें विशेष करके ध्यान रखना आपको। अब इसमें उपद्रव जो होंगे पुरुष में, अति स्थूल पुरुष में, वो कौन से होंगे? विशेष थे अग्नि मारुतो, अग्नि और वात संबंधित उपद्रव होंगे उसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एतो ही दहेतुम स्थूलम वनम दावो वनम यथा। ठीक है, वो उस तरह से ही पुरुष को जला देती है जिस तरह से वन में कोई आग लगने से पूरा वन जल जाता है। ठीक है, ये इसकी उपमा दी हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये उपमा किसके संदर्भ में है? अति स्थूल पुरुष की अग्नि के संदर्भ में दे रखी। ठीक है, अब जो उसको अधिक अग्नि बढ़ने की वजह से क्या क्या चीज होंगी उसके बारे में दे रखा है। विकारान दारुण कृत्वा नाश्य आशु जीवितम। ठीक है, अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसको मृत्यु तक कर सकती है। ठीक है, आशु जीवितम, नाश कर देगी तुरंत ही। तो देखो, मेधसो मांस अतिवृद्धम अचलम स्पिक गुद्र गुद्र स्तनम। ठीक है, अधिक मात्रा में मेद और मांस की अति वृद्धि होने की वजह से उसमें स्पिक, गुदर और स्तन ये अधिक मात्रा में चलायमान हो जाएंगे। आयत्य उपचो उत्साहो नरो स्थूल उच्चते। ठीक है, और उसमें उत्साह की कमी देखने को मिलेगी, नरो स्थूल उच्चते। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको उपद्रव के रूप में मिलेगी। इसका अल्टीमेट उसमें मेद की मात्रा ज़्यादा बड़ी मिलेगी। ठीक है, कंपेयर में दूसरी धातुओं के, उसकी वजह से उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो इस रूप से आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देने वाली चीज़ है कि विशेष अग्नि मारुत ये दोष हैं उपद्रव के रूप में। ठीक है, और जो 8 चीज़ें इसने बताई थी वो 8 चीज़ों को आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो अतिक्रस होने के कारण। अब हमने अति स्थूल के बाद अतिक्रस पढ़े। ठीक है, अतिक्रस में क्या बोल रहा है कि वाच्यम अतिक्राश्य तथम परम सेवा रोग छन्नपानम। अब अल्टीमेटली अतिक्रस होगा पेशेंट को, तो ऐसी चीज़ें जो कि उसके शरीर को क्रस करेंगी, और क्रस कौन सी करेंगी? जो बात को बढ़ाने वाली होंगी। ठीक है, बात को बढ़ाने वाली होंगी या फिर शोषण करने वाली होंगी शरीर का। तो देखो, रुक्ष अन्नपानम, रुक्ष अन्नपान से, लंघन करने से, प्रेमितासन करने से। ठीक है, एक पे इसमें निशान लगाइए, क्रिया अतियोग। क्रिया अतियोग का मतलब संशोधन अधिक करना, अधिक संशोधन करने से भी अतिक्रस हो जाता है। शोक करने से, ठीक है, वेगों को रोकने से, वेग निद्रा विनिग्रह। ठीक है, निद्रा के वेग को रोकने से। रुक्षस्य ऊर्ध्वर्तनम स्नान अभ्यासम, ये निशान लगाइए कि स्नान अभ्यास से भी, निरंतर कोई स्नान अभ्यास करता है डेली ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो उसको भी अतिक्रस होने की पॉसिबिलिटी होती है। प्रकृति जरा, अगर कोई प्रकृति से ही कोई अतिक्रस है तो प्रकृति से ही माना जा सकता है। विकार अनुसूय क्रोधम कुर्बंते अतिक्रस नरम, और एक क्रोध पर निशान लगाइए, क्रोध करने से भी पुरुष अतिक्रस हो जाता है। ठीक है, तो जो निशान मैंने लगाए उनको विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। क्रियातियोग, शोक, क्रोध और स्नान अभ्यास, ये अतिक्रस के कारण है। ठीक है, अब देखो अतिक्रस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। व्यायाम अति सौहित्यम क्षुत पिपासा औषधम कृसो ना सहते। ठीक है, क्षुत पिपासा को
और औसत को विशेष रूप से सहन नहीं कर पाता। साथ में तद अति शीत उष्ण मैथुनम, ठीक है, अति शीत को, अति उष्ण को और मैथुन को भी सहन नहीं कर पाता। उसके अनुसार उसकी वजह से उसमें 8 रोग होंगे, जैसे हमने 8 रोग पहले बताए थे, ठीक है। अति स्थूल वाले में इसमें 8 कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी, देखो, पीलिहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर और लास्ट में आएगा ग्रहणी। तो ये 8 रोग हो जाएंगे। ये 8 रोग अतिकृत पुरुष में होते हैं, ठीक है। ये 8 रोग आपको याद रखने हैं। इनको याद करने का तरीका तो यही है कि आपको देखो, उदर, अर्श, ग्रहणी, ये 3 चैप्टर एक साथ आते हैं हमेशा, ठीक है। उदर, अर्श और ग्रहणी, ये 3 चैप्टर एक साथ आते हैं, तो इनको याद हो जाएगा। दूसरी, श्वास, कास, हिक्का, तो हिक्का तो इसमें है नहीं, तो देखो, काश और श्वास, ठीक है, ये दोनों एक साथ आते हैं हमेशा। और एक काश में भी क्षयज काश आता है, तो क्षयज, तो 3 ये हो गए, 3 वो हो गए, 3 और 3 6 बचे आपको गुल्म और पिलिया, आपको याद करना है, ठीक है। तो अल्टीमेट गुल्म और पिलिया ही इसमें आपको ध्यान रखना, बाकी चीज़ याद रहेगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ अतिक्रस के रोग बताए, सुश्रुत में बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया, वो आपको याद रखना है। वो अलग क्या बताया, देखो, एक तो रक्त पित्त और एक अग्निसाद यानी अग्निमांद, ठीक है। ये 2 अलग मान, रक्त पित्त और अग्निमान, ठीक है। इन 2 को आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने माने 8 ही हैं, इसका मतलब इनमें से 2 लोगों को, 2 चीज़ों को हटा दिया इन्होंने। अब इन 2 चीज़ों को किस किस को हटाया इन्होंने, एक तो इन्होंने गृहिणी को हटाया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने गृहिणी को नहीं माना, ठीक है। और दूसरा अर्श को नहीं माना, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, देखो, अर्श है, अर्श में ब्लीडिंग होती है और रक्त पित्त में ब्लीडिंग होती है, तो अर्श को रिप्लेस किया रक्त पित्त से, ठीक है। गृहिणी में अग्निमांद होता है, और तो इन्होंने गृहिणी ना मान कर सीधा अग्निमांद मान लिया, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अर्श में ही ब्लीडिंग है, रक्त पित्त में ही ब्लीडिंग है, तो अर्श को रिप्लेस किया रक्त पित्त से। गृहिणी भी अग्निमांद है, तो इसने डायरेक्ट अग्निमांद मान लिया गृहिणी की जगह, ठीक है। तो अग्निसात बोल दिया। अब बोल रहे हैं कि अतिकृत पुरुष की परिभाषा क्या, ठीक है। हमने देखो, अतिकृत किसको बोलेंगे, शुष्क स्पिक उदर ग्रीवो, जिसकी स्पिक नितंब वाला स्थान, उदर वाला स्थान और ग्रीवा ये शुष्क हो गए, ठीक है। ये अगर शुष्कता में है, साथ में है धमनी जाल संतत। धमनी जाल संतत का मतलब है कि उसके जो हाथ और पैरों में जो नसें हैं उसकी, ठीक है, वेन है, वो प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। धमनी जाल संतत है मतलब ज़्यादा मात्रा में धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। त्वक अस्थि शेष हो, और उसमें मांस की जगह, मांस इतना दिखाई ना देकर हमें केवल अस्थि दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब अस्थि उसको जब दिखाई देंगी तो उसके जॉइंट वाले पार्ट हैं वो हमको और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो स्थूल पर्वा, नरोमता, अतिकृस, ठीक है। ये अतिकृस पुरुष के लक्षण है, या फिर उसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि इस पुरुष को हम अतिकृस बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, धमनी जाल संतता, बाकी चीज़ तो आपको याद रहेगी, ठीक है। धमनी जाल संतता पर निशान लगाइएगा, ठीक है। और एक स्थूल पर्वा। अब चिकित्सा सिद्धांत, अब दोनों की चिकित्सा हमें अगर करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए बोला है कि सततम व्याधित एवं अति स्थूल कृशो नरा सततम चय उपचयो ही कृष्णे ब्रहण। तो एक तो इसमें कृषण चिकित्सा करनी है, एक में ब्रहण चिकित्सा करनी है, ठीक है। अति स्थूल और अति कृश पुरुष में आपको कृष्ण और ब्रहण के, कृष्ण चिकित्सा और ब्रहण के ये चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि स्थूल काश्यभरम, स्थौल्यम काश्यम भरम, काश्यम सम उपकरणों ही तौ,
कि अति स्थूल और अति कृश पुरुष में जो कृश वाला है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है कि स्थौल्यम कार्श्य वरम कार्श्यम, कार्श्य वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्यों? सम उपकरणों ही तो, सम उपकरण मतलब इसके लिए जो दोनों चिकित्सा मैंने बताई है, लंघन और ब्रहणन, लंघन को ब्रहणन और कर्षण, ये दोनों चिकित्सा इसमें कर सकते हैं। किसमें? काश्य वाले में, जबकि स्थूल वाले में दोनों चिकित्सा करना बड़ा हानिकारक। ठीक है, तो आगे लिखा है कि उभौ व्याधिर गच्छते स्थूलम एवं पीड़ित। ठीक है, और जो स्थूल वाला है वो मनुष्य को रोग को अधिक कष्टदायक वाला होता है। ठीक है, वो दोनों चिकित्सा नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, वो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसके आगे बता रखा है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, स्थूल व्यक्ति के लिए मेदा को नष्ट करने वाली और अग्नि को नष्ट करने वाली तब वायु को नष्ट करने वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये आगे अभी और आ जाएगा, आगे श्लोक में आ जाएगा, जब चिकित्सा देखेंगे तब ये भी आ जाएगा। इसमें स्वस्थ पुरुष के डेफिनेशन दे रखी है। इसमें स्वस्थ पुरुष में एक्चुअल में होता क्या है कि सम मांस प्रमाणस्तु सम सैननो नरा ढण इंद्रिय विकाराणाम ना बलेन अभिभूते, कि स्वस्थ जो पुरुष है उसके लिए क्या लिखा है कि सम मांस, उसका जो मांस है सम प्रमाण में हो, सम सैननो नरा, उसका जो मांस का कॉम्पैक्टनेस है वो भी सम प्रमाण में हो। ठीक है, दृढ़ इंद्रिय, और इंद्रियां दृढ़ हो, विकार रहित हो। ठीक है, विकार ना बलेन अभिभूते। ठीक है, तो उस पुरुष को हम स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में रखेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन कहाँ बताई हुई है, तो सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 21 में मेंशन है। ठीक है, अगर देखो क्षुत पिपासा आतप्स है, शीत व्यायाम असंशय, सम पक्ता सम जरा सम मान चयोमतम। ठीक है, इसी के संदर्भ में आगे बोल रहा है कि सम जो अपने स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन की, वो स्वस्थ पुरुष क्षुधा और पिपासा को सहन कर सके, शीत और व्यायाम को सहन कर सके, और समपक्ता समपूर्वक उसकी अग्नि हो। ठीक है, और समजरा, ठीक है, प्रकृति के सातम्य हो। ठीक है, समपक्ता पर निशान लगाइएगा, उसकी अग्नि कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। अब देखो जो स्थौल्य कार्श्य चिकित्सा सिद्धांत, तो स्थौल्य और कार्श्य की चिकित्सा सिद्धांत कैसा है? गुरु च अवतर्पणम च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, तो गुरु च अवतर्पणम च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कर्षणानाम ब्रहणात् च लघु संतर्पणम च। तो हमने स्थूल पुरुष की चिकित्सा में देखा है कि हमको उसको गुरु आहार देना है और अवतर्पण चिकित्सा करनी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, आहार तो हम उसको गुरु दे रहे हैं, परंतु चिकित्सा कैसी करनी है? उसकी अवतर्पण करनी है। जबकि कृश पुरुष में लघु आहार देना है और चिकित्सा कैसी करनी है? ब्रह्मण चिकित्सा करनी है। ठीक है, या फिर संतर्पण चिकित्सा उसको करनी है। ठीक है, स्थूल का जिससे उससे क्या हो जाएगा? स्थूल पुरुष तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मण हो जाएगा उसका तो, और कृश पुरुष का क्या? स्थूल पुरुष का तो कर्षण करना है, कर्षण हो जाएगा, और कृश पुरुष का ब्रह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिकित्सा सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी चिकित्सा इन दोनों लोगों की करनी है। ठीक है, अब अल्टीमेट मतलब क्या है इसका? स्थूल का मतलब क्या है? देखो, स्थूल जो पुरुष है उसमें अग्नि बढ़ी हुई थी, आप लोगों ने देखा अग्नि और बात बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो अग्नि बढ़ी हुई है तो आपको गुरु आहार देना चाहिए, ताकि गुरु आहार देंगे तो ये अग्नि क्या हो जाएगी? अपनी सम्यक अवस्था में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप उसको लघु हार दे देंगे तो अग्नि पहले से ही और प्रज्वलित है, वो लघु हार को तो नहीं पचा देगी, और लघु हार को अगर पचा देगी तो फिर क्या करेगी? वो धातुओं का शोषण करना स्टार्ट करेगी। इसलिए उसको आहार तो हम क्या देंगे? गुरु आहार देंगे, ताकि अग्नि की जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हो जाए।
ठीक है। और चिकित्सा कैसे करेंगे, अवतर्पण चिकित्सा करेंगे, ताकि शरीर में जो स्थूलता है उसका कर्षण स्टार्ट हो जाए। ठीक है। ऐसे ही देखो कृष व्यक्ति के लिए बोला है कि लघु आहार देंगे, क्यों, उसकी अग्नि तो मंद है, तो अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए लघु आहार देंगे, परंतु शरीर का वर्णन करने के लिए संतर्पण चिकित्सा करेंगे। ठीक है। इस तरह से ये सिद्धांत काम करता है। ठीक है। देखो वातगन अन्नपानानि श्लेष्मो उदराणि च रुक्ष उष्ण वयस तीक्ष्ण रुक्ष्ण उद्वर्तवानि च गुडुचि भद्रमुस्तानां प्रयोगस्य फलस्तथा तक्कर अरिष्ट प्रयोगस्य मासिकस्य च। ठीक है। आगे भी और भी दे रखा है, ये जो चिकित्सा दे रखी है वो आपको दे रखी है अति स्थूल की चिकित्सा। ठीक है। अति स्थूल पुरुष में हमने जो अभी बताया आपको, एक तो आपको गुरु आहार देना है, दूसरा अवतर्पण चिकित्सा करनी है। ठीक है। तो अवतर्पण चिकित्सा करनी है तो इसके मतलब हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो इसका कर्षण करे। ठीक है। और कर्षण कौन सी चीज़ करेगी, जो रुक्ष वाली होंगी। तो देखो वातग्न अन्नपानानि, वातग्न अन्नपानी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बात ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ठीक है। तो बात को शांत करने वाले अन्नपान देने। श्लेष्मो मेदो हरानी चाहिए, क्योंकि स्निग्धता उसमें बहुत ज़्यादा है और मेद ज़्यादा है, तो श्लेष्म और मेदम को खत्म करने वाली चिकित्सा आपको करनी है। ठीक है। और रूक्षम उष्णम वयस तीक्ष्णम रूक्ष उद्वर्तवानी च, इस पर निशान लगाइए, गुडुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोगस्ते त्रिफला। गुडुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोगस्य त्रिफला। ठीक है। इसको आपको गुडुचि का या मुस्ता का आपको प्रयोग करना चाहिए या त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तक्र अरिष्ट प्रयोग, ये भी निशान लगाइए, तक्र अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। और माक्षिक के साथ। ठीक है। आगे देखो बिडंग नागरम क्षारम काल लोह रजो मधु, तो काल लोह रजो मधु इस पर निशान लगाइए। ठीक है। यव आमलक चूर्णम श्रेष्ठम च उच्यते, यव आमलक चूर्ण श्रेष्ठ बताया हुआ है। ठीक है। बिलवादी पंचमूल से प्रयोग चौधरीयुक्तम, बिलवादी यानी कि पंचमूल बृहत वाला, बृहत पंचमूल इसमें प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट में अल्टीमेट शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंत्र के साथ। ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है शिलाजतु का प्रयोग अति स्थूल पुरुष में किसके साथ करना चाहिए, तो अग्निमंत्र के साथ, जबकि बिल्व का प्रयोग छौद्र के साथ करना चाहिए। बृहत पंचमूल का प्रयोग छौद्र के साथ, शिलाजित का प्रयोग अग्निमंत्र के साथ प्रयोग करने के लिए बोला है। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें अति स्थूल पुरुष के चिकित्सा में बताई हुई हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें आप नेक्स्ट कल के अध्याय में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो कल देखेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।